जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 4 के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नोत्तर को समझा था, तो आइए आज हम पर्यायवाची शब्द के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। पाठ में आए फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन आदि अनेकों नाम से जाना जाता है ना। पाठ में आए फूल को फूल का और क्या नाम है? पुष्प। फूल को और पुष्प नाम से बुला सकते हैं, कुसुम नाम से बुला सकते हैं और सुमन। तो फूल का नाम अलग अलग हो गए मगर अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है। तो फूल के अनेक नाम हो गए तो अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसे ही किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द की क्या है? परिभाषा है। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है? कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल एक शब्द है, ठीक है। अब फूल के और नाम क्या हो गए? पुष्प, कुसुम, सुमन। ये सारे नाम एक ही है, फूल का ही अर्थ है मगर नाम बस अलग अलग दे दिए, अर्थ एक ही निकलेगा इनका। तो किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। क्या करना है? ये जो हमें कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पहला है रात। अब रात को और क्या क्या कहते हैं? रात को रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं और निशा भी कहते हैं। शब्द एक है मगर इस शब्द के अर्थ, इन सारे शब्दों का अर्थ तो एक ही है मगर ये शब्द अलग अलग हो गए, ठीक है। रात को रात्रि भी कहते हैं, रात्रि का अर्थ भी रात होता है, रात का अर्थ रात्रि होता है। और रात्रि मीन्स, और रात्रि हो गया एक तो रात का अर्थ, फिर दूसरा अर्थ है रजनी और एक और अर्थ क्या हो गया? निशा। तो अर्थ एक ही है मगर ये शब्द अलग अलग हो गए। फिर दूसरा है चांद। तो चांद को और क्या क्या कह के पुकारेंगे? चंद्रमा, शशि और इंदु। चांद के और अनेक नाम क्या है? चंद्रमा, शशि और इंदु। अर्थ सबका एक ही है पर नाम अलग अलग हो गए, ये अलग अलग शब्द हो गए हैं। तो हमारी परिभाषा भी यही थी ना कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले, समान अर्थ सबका एक ही है मगर शब्द अलग अलग हो गए। चांद, चंद्रमा, शशि और इंदु, है ना। फिर है आँख। तीसरा हमारा पर्यायवाची शब्द है आँख। तो आँख का पर्याय है नयन, नेत्र और चक्षु। नयन का अर्थ भी आँख होता है, नेत्र का अर्थ भी आँख होता है, चक्षु का अर्थ भी आँख होता है। ऐसे ही नयन का अर्थ आँख है ना, और आँख का अर्थ भी नयन होता है, आँख का अर्थ नेत्र भी होता है, आँख का अर्थ चक्षु भी होता है, ठीक है। तो अर्थ एक ही है, सबका एक ही अर्थ निकलेगा। पर अब मेरे नेत्र दर्द कर रहे हैं, मेरे नयन दर्द कर रहे हैं, मेरे चक्षु दर्द कर रहे हैं, मेरी आंखें दर्द कर रही है, तो अर्थ तो एक ही है ना। दर्द कौन? एक ही चीज़ कर रही है, आंखें। तो इनके बस अर्थ, शब्द अलग अलग हो गए हैं मगर अर्थ एक ही निकल के आता है। तो ये हो गए आँख के पर्यायवाची। कौन कौन से? नयन, नेत्र और चक्षु। फिर है चौथा आसमान। चौथा पर्यायवाची शब्द है हमारा आसमान। आसमान शब्द को गगन, आकाश और नभ भी कहते हैं, है ना। गगन का अर्थ आसमान भी होता है, आकाश का अर्थ आसमान होता है, नभ का अर्थ भी आसमान होता है। तो और आसमान के और कौन कौन से अर्थ होते हैं? गगन, आकाश और नभ, ठीक है। तो अर्थ एक ही निकल के आ रहा है। आज गगन नीला दिखाई दे रहा है, आज आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, आज नभ बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, आज आसमान में काली छटाएं छाने लगी है, काली घटाएं छाने लगी है। तो अर्थ एक ही है मगर शब्द ये अलग अलग रूप ले लिए। इसने आसमान हो गया एक, और फिर गगन, आकाश और नभ। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। वापस से देख लेते हैं एक बार। रात के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? रात्रि, रजनी और निशा। फिर दूसरा शब्द है चांद। तो चांद को और चंद्रमा, शशि और इंदु। तीसरे में है आँख। आँख का पर्याय क्या हो गया? नयन, नेत्र और चक्षु। फिर चौथा है आसमान। तो आसमान का क्या हो गया? गगन, आकाश और नभ, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है
कि सारणी की पूर्ति करें। सारणी की पूर्ति करनी है। ये हमारे पास में सारणी दे रखी है। अब सारणी में ऊपर हेडिंग क्या है, फूल व फल का नाम लिखना है। इस कॉलम में तो क्या करना है, फूल और फलों के नाम लिखने हैं। और सामने है इस कॉलम में लिखना है रंग का नाम। अब जैसे यहाँ गुलाब दे रखा है तो गुलाब का रंग कैसा होता है, लाल होता है। गुलाबी रंग भी होता है, गुलाब कई रंगों के होते हैं। लाल गुलाब होता है, सफ़ेद रंग का गुलाब होता है, पीले रंग का गुलाब भी होता है, गुलाबी रंग का गुलाब भी होता है, पर सबसे सुंदर होता है लाल रंग। ठीक है, तो सबसे सुंदर लाल रंग का गुलाब दिखता है। तो हमें यहाँ पे फूल या फल के नाम लिखने हैं और उनके रंग कौन कौन से होते हैं, सामने उनके रंगों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला तो हमारा लाल रंग गुलाब का हो गया, लाल रंग। अब उसके बाद में हम यहाँ लिख देंगे कमल। कमल का फूल होता है। अब कमल का फूल का रंग कैसा होता है, गुलाबी भी होता है या लाल भी होता है ना। और हम सफ़ेद भी लिख सकते हैं। फिर है चमेली का फूल या गेंदा का फूल ले लेते हैं। गेंदा का फूल कैसा होगा, पीला। ठीक है, ये केसरिया भी हो सकता है। फिर हम यहाँ ले लेंगे अगला नाम, हम क्या ले लें, जामुन ले लेते हैं। फल का नाम ले लेते हैं। जामुन कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का। कैसे रंग का होता है जामुन, बैंगनी रंग का। ठीक है, उसके बाद में हम फल ले लेंगे संतरा। ठीक है, फल और फूल दोनों के नाम लिखने हैं ना। तो संतरा का रंग कैसा होगा, केसरिया। कैसा रंग होगा, केसरिया रंग के होते हैं संतरा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हम ले लेंगे अगला हमारा फल अंगूर। कैसे होते हैं अंगूर, हरे। तो अंगूर का रंग कैसा हो जाएगा, हरा। अब हम एक और फूल ले लेते हैं, चमेली का फूल ले लेते हैं। ठीक है, तो चमेली का फूल कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो ये हमने फूलों के नाम फल और फूल के नाम लिख दिए हैं और उनके आगे रंग भी लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। गुलाब कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। कमल कैसे रंग का होता है, गुलाबी, लाल या सफ़ेद, कोई सा भी हो सकता है। गेंदा का फूल कैसे रंग का होता है, पीला भी होता है और केसरिया रंग के भी फूल होते हैं गेंदा के फूल। फिर चौथा है जामुन। जामुन का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है जामुन का। तो ये हमने यहाँ बैंगनी रंग लिख दिया है। फिर पांचवा है संतरा। संतरा कैसे रंग का होता है, केसरिया रंग का। तो यहाँ हमने केसरिया रंग लिख दिया है। छठा है अंगूर। अंगूर कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है अंगूर, है ना। तो यहाँ हमने हरा रंग लिख दिया है। फिर है चमेली। चमेली का फूल कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो हमने यहाँ चमेली के फूल का रंग भी लिख दिया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, आप अपनी मनपसंद के 4 फूल या फलों के चित्र बनाकर रंग भरें। 1 2 3 4 कॉलम है हमारे पास में, है ना। अब इन 4 कॉलम्स में आप बच्चों, आप अपनी पसंद से 2 फूल बना देना, 2 फल बना देना, या फिर 3 फल फूल बना देना। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छे तरीके से इजीली बना सकते हैं, इन 4 कॉलम से बना के नीचे नाम भी लिखना है। अगर यहाँ कमल का फूल बनाया तो यहाँ नीचे कमल लिख देना, या आम का फल बनाया तो यहाँ आम लिख देना। जो आपको ईजी तरीके से, जो सुंदर बना सकते हो आप। और फल या फूल बनाने के बाद में उसको अच्छे से कलर भी करना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने यहाँ बना दिया आम का फल। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको अपनी पसंद के कोई भी फूल या फल को बनाना है। ठीक है बच्चों।